जनों को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। माँ गायत्री एवं परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे। तो आइए स्वाध्याय करते हैं। गायत्री साधना से शक्ति को सुख उद्भव। तो गायत्री कोई देवी देवता भूत प्रेत आदि नहीं, बल्कि ब्रह्मा की स्फुरना से उत्पन्न हुई आदि शक्ति है, जो संसार के प्रत्येक पदार्थ का मूल कारण है और उसी के द्वारा जड़ चेतन सृष्टि में गति, शक्ति, प्रगति, प्रेरणा एवं परिणति होती है। जैसे घर में रखे हुए रेडियो यंत्र का संबंध विश्वव्यापी इथर तरंगों से स्थापित करके देश विदेशों में होने वाले प्रत्येक ब्रॉडकास्ट को सरलता पूर्वक सुन सकते हैं, उसी प्रकार आत्मशक्ति का विश्वव्यापी गायत्री शक्ति से संबंध स्थापित करके सूक्ष्म प्रकृति की सभी हलचलों को जान भी सकते हैं और सूक्ष्म शक्ति को इच्छानुसार मोड़ने की कला विदित होने पर सांसारिक, मानसिक और आत्मिक क्षेत्र में प्राप्त हो सकने वाली सभी संपत्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस मार्ग से ये सब हो सकता है उसका नाम है साधना। कई व्यक्ति सोचते हैं हमारा उद्देश्य तो ईश्वर प्राप्ति, आत्मदर्शन और जीवन मुक्ति है, हमें गायत्री के सूक्ष्म प्रकृति के चक्कर में पड़ने से क्या प्रयोजन है, हमें तो केवल ईश्वर आराधना करनी चाहिए। सोचने वाले को जानना चाहिए कि ब्रह्म सर्वथा निर्विकार, निर्लेप, निरंजन, निराकार, गुणातीत है। वह न किसी से प्रेम करता है न द्वेष, वह केवल दृष्टा एवं कारण रूप है। उस तक सीधी पहुंच नहीं हो सकती है, क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच सूक्ष्म प्रकृति यानी एनर्जी का सघन आच्छादन है। इस आच्छादन को पार करने के लिए प्रकृति के साधनों से ही कार्य करना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कल्पना, ध्यान, सूक्ष्म शरीर, षट चक्र, इष्ट देव की ध्यान प्रतिमा, भक्ति करना पड़ेगा। भावना, उपासना, व्रत, अनुष्ठान, साधना, ये सभी तो माया निर्मित ही हैं। इन सबको छोड़कर ब्रह्म प्राप्ति किस प्रकार होना संभव है। जैसे ऊपर आकाश में पहुंचने के लिए वायुयान की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी प्रतिमा मूलक आराधना का आश्रय लेना पड़ता है। गायत्री के आचरण में होकर पार जाने पर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। सच तो यह है कि साक्षात्कार का अनुभव गायत्री के गर्भ में ही होता है। इससे ऊपर पहुंचने पर सूक्ष्म इंद्रियां और उनका अनुभव शक्ति भी लुप्त हो जाती है। इसलिए मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति चाहने वाले भी गायत्री मिश्रित ब्रह्म की, राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण की ही उपासना करते हैं। निर्विकार ब्रह्मा का सायुज्य तो तभी होगा जब ब्रह्म बहुत से एक होने की इच्छा करेगा और सब आत्माओं को समेटकर अपने में धारण कर लेगा। उससे पूर्व सब आत्माओं का स्वीकार ब्रह्म में ही सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य आदि हो सकता है। इसी प्रकार गायत्री मिश्रित स्वीकार ब्रह्मा ही हमारा उपास्य रह जाता है। उसकी प्राप्ति के साधन जो भी होंगे वे सभी सूक्ष्म प्रकृति गायत्री द्वारा ही होंगे। इसलिए ऐसा सोचना उचित नहीं कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए गायत्री अनावश्यक है, वह तो अनिवार्य है। नाम से कोई उपेक्षा या विरोध करे, यह उसकी इच्छा पर गायत्री तत्व से बचकर अन्य मार्ग से जाना असंभव है। कई व्यक्ति कहते हैं कि हम निष्काम साधना करते हैं, हमें किसी फल की कामना नहीं, फिर सूक्ष्म प्रकृति का आश्रय क्यों ले। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि निष्काम साधना का अर्थ भौतिक लाभ न चाहकर आत्मिक साधना का है। बिना परिणाम सोचे यदि चाहे तो किसी कार्य में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है। यदि कुछ मिल भी जाए तो उससे समय एवं शक्ति के अपव्यय के अतिरिक्त और कुछ परिणाम नहीं निकला। निष्काम कर्म का तात्पर्य देवी सत्वगुणी आत्मिक कामनाओं से है। ऐसी कामनाएं भी गायत्री के प्रथम पाद के ऋम तत्व में सरस्वती भाग में आती है। इसलिए निष्काम भाव की उपासना भी गायत्री क्षेत्र से बाहर नहीं है। मंत्र विद्या को वैज्ञानिक जानते हैं कि जीव से जो भी शब्द निकलते हैं उनका उच्चारण कंठ, तालु, मुर्दा, औष्ठ, दंत, जिह्वा मूल आदि मुख के विभिन्न अंगों द्वारा होता है।